हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह मैथ के क्रैश कोर्स का 37 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों 36 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 36 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं और त्रिकोणमिति में हमने आपको बताया था कि टोटल 3 टॉपिक पढ़ाई करना है। इसमें से दोस्तों पिछले क्लास में हमने 2 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है और आज के क्लास में आपका जो 3rd टॉपिक है जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स करके आपके एग्जाम में आना ही आना है और काफी महत्वपूर्ण होता है। और ये टॉपिक जो है आप जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, यहाँ पर कोई अलग से फार्मूला, कोई अलग से कंसेप्ट लेने की जरूरत नहीं है। हल्का इसमें जो है आपको जो त्रिकोणमिति है उसका जो त्रिकोणमिति रेशियो है उसमें थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बाकी इसका सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो लोग जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाते हैं सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको जो है हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सभी क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे और जो दूसरे सब्जेक्ट्स सबका भी है, काफी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस जो है चालू करते हैं ऊंचाई एवं दूरी, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे चैप्टर का नाम ही है ऊंचाई और दूरी, इसमें हम 2 ही चीज निकालते हैं, या तो ऊंचाई निकालते हैं नहीं तो दूरी निकालते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर जो है 2 चीज ध्यान देना होगा। फर्स्ट तो है उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण आपका क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए कि यह कोई क्या है, भवन है। ए जो आपका B से लेकर के A है, यह कोई क्या है, भवन है, ठीक है। और भवन पर ये जो छत है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, बॉल मान लेते हैं रखा हुआ है, यहाँ पर बॉल रखा हुआ है और एक व्यक्ति है QP, ये कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और इसका आंख कहाँ होगा, यहाँ होगा आंख, ठीक है, और सर में ही आंख होता है। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, इधर से देखते हैं उस बॉल को, ठीक है, इधर से इस बॉल को देखते हैं, तो इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है। इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। और आप अगर सीधा देखते हैं, ये व्यक्ति जो है ये अगर सीधा देखेगा तो इधर देखेगा, मतलब इस रेखा में देखेगा, तो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है, ठीक है, इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि जब आप नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, नीचे से ऊपर, ठीक है, अगर आपका सर उठाना पड़ रहा है, तब उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण, तो उन्नयन कोण कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। दूसरा होता है अवनमन कोण, तो उसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। अवनमन कोण को भी अपने भाषाओं में जो है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अवनमन कोण का कंसेप्ट आ चुका है। अवनमन कोण में क्या होता है कि यह मान लीजिए छत है, ये भी क्या है, ये एक छत है, मान लीजिए भवन है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से आप किसी वस्तु को, ये नीचे कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉल यहाँ पर रखा हुआ है, और आप ऊपर से क्या करते हैं, नीचे देखते हैं, तो आप इस रेखा होकर के देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा आपका हो जाएगा। और अगर आप सीधा देखते तो किधर देखते, इधर देखते, तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं, दैट मीन्स आपको अगर झुकना पड़ रहा है, तो ऊपर से नीचे जब देखते हैं उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं हम अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और दूसरा बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो हमेशा और हमेशा उन्नयन कोण से ही क्वेश्चन बनता है। किस कोण से, उन्नयन कोण से ही क्वेश्चन बनता है। अगर आपको क्वेश्चन में अवनमन कोण दे दिया गया तो आप याद रखिएगा कि ये होगा उन्नयन कोण, क्योंकि एकांतर कोण होता है। तो दूसरा बात ये भी याद रखिएगा
कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगर ये है 45 डिग्री तो याद रखिएगा कि एकांतर कोण होता है, इसी कारण से ये भी 45 डिग्री ही होगा, यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। अगर आपको अवनमन कोण का मान 45 डिग्री दे दिया, इसका मान है मतलब है कि आप उन्नयन कोण का भी मान कितना यूज करेंगे, तो 45 डिग्री ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए, इतना आप याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो है करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर जो है बने रहिएगा। और अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो है आज के फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा है कि यदि धूप में खड़े हुए एक व्यक्ति की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको क्या करना है, बताना। चलिए मान लेते हैं यह कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति खड़े हैं, ये भी मान लेते हैं कोई क्या है व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। अब इसका ये खड़े हैं तो परछाई इधर बनेगा, मान लेते हैं इधर आपका क्या बना, परछाई भी बना, तो मान लेते हैं बीसी क्या है, जो बीसी है ये सी मान लीजिए, बीसी क्या है, परछाई है। तो ये जो इस तरह से जब आप इसको मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, कोण बनेगा, तो इसको मान लेते हैं कि यह थीटा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि धूप में खड़े हुए एक व्यक्ति की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है उसका लंबाई है x, व्यक्ति का लंबाई कितना है x है, तो इसके परछाई का लंबाई कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। कितना होगा, √3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला जा रहा है कि परछाई का जो लंबाई है व्यक्ति के लंबाई का √3 गुना है। √3 गुना मतलब √3 से जब उसके लंबाई को गुना करते हैं तो परछाई बराबर के बराबर आता है, ठीक है। इसको हम हल्का अच्छा से कर देते हैं ड्रॉ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो होगा तब इस स्थिति में आपको यह बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण मीन्स ये जो कोण है, ये जो थीटा है वो कितना होगा। तो आप सभी समझते हैं कि ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा B, और P और B में संबंध आप सभी जानते हैं कि tan थीटा में होता है। इसका मतलब आप लिखेंगे tan थीटा बराबर P बट्टे B, तो P का वैल्यू x है और B का वैल्यू आप नीचे देख सकते हैं कि √3 है। इसका क्या है, तो 3√3x है। इसका मतलब tan थीटा बराबर x बट्टा √3x हम लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, सो समझिए, x से का x और ये x कट जाएगा, तब आपका क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√3 आ रहा है। तो थीटा का कितना वैल्यू होना चाहिए, तो tan थीटा 1/√3 होगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि थीटा जब 30 डिग्री का होगा, थीटा जब कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, उसी स्थिति में 1/√3 होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो पूछा जा रहा है आप कितना बता देंगे, 30 डिग्री। दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब जो है देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। यह मान लेते हैं कोई बिजली का खंभा है, ठीक है, यह कोई बिजली का खंभा है, ऐसा ही हम मान लेते हैं। कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी मान लेते हैं कि ए बी कोई बिजली का खंभा है। और इसका क्या होगा, तो अब आगे देखिए, पहले आगे पढ़ते हैं तब हम आगे आपको समझाएंगे। बोला जा रहा है कि एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। शिखर मतलब यहाँ से क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यदि खंभे के पाद से, पाद मतलब ये जो नीचे वाला जो बिंदु होता है इसको कहते हैं पाद, जिसको हम जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको पाद कहते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सिंपली यह बोला गया कि इस खंभे के पाद से लेकर के 25 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, तो 25 मीटर दूर एक बिंदु है, या मान लेते हैं कि सी बिंदु है। और इस सी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है
उन्नयन कोण जो है यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं कि ये अवनमन कोण बताया जा रहा है। अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। क्वेश्चन में कितना बताया जा रहा है? अवनमन कोण के बारे में बताया जा रहा है कि अवनमन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर के क्या करता है, देखता है, यहाँ से खड़ा होकर के इस बिंदु को देखता है तो उसे पता चलता है कि अवनमन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। और यह जो बिंदु है जहां से अवनमन कोण 60 डिग्री आया है, वह बिंदु जो खंबा है उससे 25 मीटर दूर है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई क्या होगा यह ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये खंबा ए बी, इसका ऊंचाई x है, इसका ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, x है। तब आप देख सकते हैं जो अवनमन कोण 60 डिग्री है तो इसके अनुसार आप जो है उन्नयन कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपको हम जस्ट बताए हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है और हमेशा काम चलेगा आपका उन्नयन कोण से ही। तो उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में किया क्या जाता है, आप ये जो है इसको आप P मान सकते हैं क्योंकि थीटा के सामने है, और ये B होगा, आधार होगा। तो P और B में, P B में देख सकते हैं कि B दिया हुआ है और P आपको निकालना है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि P और B में किस में संबंध होता है, तो टेन थीटा में संबंध होता है। तो टेन कितना डिग्री लेंगे यहाँ पर, टेन 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P बट्टे B होगा। तो P का वैल्यू x है और B का वैल्यू जो है वो देख सकते हैं कि 25 है, 25 मीटर है, तो 25 यहाँ पर ले लेंगे हम। अब आपको कर क्या लेना है, तो टेन 60 का वैल्यू आपको बैठा लेना है। तो टेन 60 का वैल्यू आप सभी जानते हैं कि √3 होता है, तो उसके बट्टे में हम 1 लगा देते हैं। और इधर क्या है, तो x बट्टा 25 है। x बट्टा कितना है, तो 25 है। x बट्टा 25 है। जब आप क्या करेंगे कि x को गुना करेंगे किससे, 1 से, x को 1 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। और √3 को 25 से गुना करेंगे तो 25√3 मीटर यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ही आ गया। x का वैल्यू दैट मीन्स जो खंबा है उसका ऊंचाई, खंबा का ऊंचाई ही आपको क्या करना था, निकालना था। तो 25√3 आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। डी ऑप्शन 25√3 मीटर जो है क्या होगा, उसका ऊंचाई होगा। इस स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर जो होता है इसको जो कोई भी चीज अगर जमीन के साथ सीधा खड़ी है 90 डिग्री का कोण बना करके तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक जैसे कोई भी खंभा होता है, बिजली का खंभा हो या फिर कोई टावर हो, तो वो क्या होती है, जमीन के साथ ऊर्ध्वाधर खड़ा होती है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब आप समझ गए होंगे। बोला जा रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मींस खंभा होता है, पोल होता है। ठीक है, तो बोला गया कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है 2√3 मीटर ऊंचा है। यदि इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर हो तो आपको बताना है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना होगा। सिंपली यह मान लीजिए कि यह कोई खंभा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और यह इसका छाया बन रहा है। ठीक है, तो ये ए भी मान लेते हैं खंभा है और BC छाया है। और यहां से जब आप मिलाते हैं छाया के लास्ट वाले बिंदु को तो ये बनेगा आपका उन्नयन कोण। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोल दिया गया है कि खंभा का जो ऊंचाई है, ठीक है, वो 2√3 मीटर है। कितना है, 2√3 मीटर है। यह आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। ये 2√3 मीटर क्या है, तो खंभा का ऊंचाई है। और जो परछाई है उसका ऊंचाई लंबाई दे दिया गया 2 मीटर। कितना मीटर, तो 2 मीटर दे दिया गया। इस स्थिति में आपको बताना है कि यह जो कोण है कितना डिग्री का होगा। तो हम मान लेते हैं थीटा डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, हम मान लेते हैं कि यह कोण थीटा होगा। कितना होगा, थीटा। अब थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल करके क्या करना है, देना है। ये आप सभी जानते हैं कि ये P होगा और ये B होगा। ठीक है, तो P और B में क्या संबंध होता है, टेन थीटा का होता है। किसका होता है, तो टेन थीटा का संबंध होता है। तो टेन थीटा बराबर P बट्टे B होता है। तो P का वैल्यू है 2√3 और बट्टे में क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, बट्टे में आपका आ जाएगा 2। तो इसको जब आप कट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपको √3। कितना बचेगा, √3। टेन थीटा बराबर √3 कब होता है, टेन थीटा बराबर √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो, 60 डिग्री का होगा, तब आपका टेन थीटा का वैल्यू √3 होगा। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि थीटा का डायरेक्ट मान 60 डिग्री। दैट मींस डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए किसी भी चैप्टर में 2 टाइप के सवाल होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 आज करेंगे, टाइप 2 कल करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, मतलब एक हम दीवार यहाँ पर बना लेते हैं। यह मान लीजिए कि दीवार है,
या ए बी है, ठीक है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया। आगे बोला जा रहा है कि जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, ये देख सकते हैं कि ये अगर भूमि है तो भूमि नीचे ही होगा, तो बी भाग नीचे हम कर दिए। आगे बोला जा रहा है कि एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। यहाँ पर मान लीजिए कि यह जमीन है, यह क्या है, जमीन है, और ये सी बिंदु है, तो सी से ए तक क्या है, सीढ़ी लगा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। सी से ए तक सीढ़ी लगा हुआ है, तो ये एसी जो है सीढ़ी हो गया। और आगे बोला जा रहा है कि यदि कोण ए सी बी 45 डिग्री हो, देखिए ए सी बी ये 45 डिग्री बोला जा रहा है, कितना डिग्री, 45 डिग्री बोला जा रहा है, तथा बीसी 5 मीटर हो, बीसी मतलब ये है आपका 5 मीटर, कितना मीटर, 5 मीटर हो, तो आपको सीढ़ी की लंबाई बताना है। सीढ़ी क्या है, तो एसी है, तो मान लेते हैं कि यह x मीटर का है। तो देखिए ये आपका है h, कर्ण है, कर्ण को ऐसे बोलते हैं, और ये BC जो है ये बेस है, मतलब B है, मतलब आधार है। तो यहाँ पर आपको B दे दिया गया, थीटा दे दिया गया, और h आपको निकालना है। तो h और B में संबंध होता है कॉस थीटा, आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, कॉस थीटा का संबंध होता है। कॉस थीटा कितना, मतलब 45 डिग्री दिया गया है, तो कॉस थीटा बराबर B/H होता है, क्या होता है, B/H। तो B का वैल्यू 5 है और H का वैल्यू x है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, 1/√2, और ये 5/x, तो 5/x होगा ही होगा। अब आप इसको गुना कर लेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा x, और √2 को 5 से गुना करेंगे, कोना कोनी आप देख सकते हैं, तो 5√2 मिलेगा। बराबर में आपको क्या मिलेगा, 5√2, 5√2 मीटर आपका फाइनल आंसर ही हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 5√2 मीटर कौन सा आपका सही आंसर है। यहाँ पर 5√2 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को तब तक आप जो है देखिए, हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, हम लोग जो है इसको सिंपल से सिंपल मेथड से देखने का कोशिश करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 डिग्री का है, कोई समकोण त्रिभुज है उसमें एक न्यून कोण 60 डिग्री है, तो उसके सामने की भुजा क्या होगी। तो देखिए मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है और जिसका मान लेते हैं कि ये जो है आपका ए है और ये इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। और एक न्यून कोण बोला गया कि 60 डिग्री है, तो हम मान लेते हैं कि यही 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसके सामने की भुजा क्या होगी इसके, तो ये जो थीटा है 60 डिग्री, इसके सामने की भुजा, तो ये हो गया सामने की भुजा, ठीक है, ये सामने की भुजा हो गया। यही आपको क्या करना है, बताना है कि कितना होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सामने की भुजा है, तो सामने थीटा के सामने की भुजा को हम पी बोलते हैं, मतलब लंब बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होगा, क्या होगा, ये कर्ण होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली कर्ण और जो लंब है इसमें संबंध क्या होता है, तो कर्ण और लंब मतलब P और ये H जो है इसमें संबंध होता है साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर ये सामने की भुजा, हम इसको लिख लेते हैं क्या चीज, तो सामने की भुजा लिख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को समझने में जो है आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम न आना चाहिए। थीटा देखिए साइन थीटा पर क्या होगा, P/H होगा। तो P क्या है, सामने की भुजा है, P क्या है, सामने की भुजा है, तो यहां पर लिख लेते हैं सामने की भुजा, सामने की भुजा। तो P/H होगा, और H का वैल्यू क्या है, H क्या है, तो कर्ण है, H क्या है, कर्ण है, तो हम क्या लिख लेंगे, कर्ण लिख लेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। और उधर ऊपर में क्या लिखेंगे, सामने की भुजा लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में हमने क्या लिखा है, सामने की भुजा, ठीक है, सामने की भुजा, सामने की भुजा होगा। और नीचे में क्या होगा, तो कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। अब बातों को समझिए कि आप कैसे निकालेंगे। आपको निकालना क्या है,
तो निकालना है सामने की भुजा क्या होगी, यही निकालना है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो 2 होगा। देखिए आपको सामने की भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है, लिखते हैं हम सामने की भुजा, सामने की भुजा। तो सामने की भुजा निकालने के लिए आपको करना क्या है समझिए। कोना कोनी जब आप गुना करेंगे तो आप सभी को पता है कि सामने की भुजा को 2 से गुना करेंगे और 3 को गुना करेंगे कर्ण के साथ। 3 को किसके साथ गुना करेंगे, कर्ण के साथ, यानी जो √3 है उसको, तो √3 गुने कर्ण होगा, √3 गुने कर्ण होगा। और एक बात आप सभी समझते हैं, इसको आप गुना करेंगे 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 इधर होगा और इससे गुना के रूप में होगा, जब उधर आप भेजेंगे तो बट्टा के रूप में चला जाएगा। तो √3/2 गुने कर्ण यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। सामने की भुजा जो निकालने के लिए आप जा रहे थे, इसका आंसर कितना होगा, √3/2 गुने कर्ण। तो देख लीजिए √3/2 और गुने कर्ण जो है डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम जो है 6 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और आप उसको लॉजिक के तौर पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए। जो न्यू स्टूडेंट है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दे दिया गया। सबसे पहले आपको 30 मीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है। ये मान लेते हैं दीवार है, हम इधर करके मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं दीवार है और ये जमीन है और ये क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। हम इसको अच्छा से भी दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि आपका दीवार है, तो ये कितना मीटर होगा, 15 मीटर का होगा। ये 15 मीटर का होगा। ये मानते हैं कि जमीन है, ए भी मान लेते हैं दीवार है, ये ए भी है। फिर आपका BC जो है ये मानते हैं जमीन है और C से लेकर के ए तक क्या है, सीढ़ी है। C से क्या है, सीढ़ी है। और सीढ़ी के बारे में क्वेश्चन में बोल दिया गया कि सीढ़ी कितना लंबी है, तो 30 मीटर लंबी। कितना मीटर, 30 मीटर लंबी है। और आगे आपको बोला जा रहा है इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। देख रहे हैं ऊपर पूरे शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से, सीढ़ी जो है भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, यही आपको बताना। देखिए ये आपका रहा भूमि और ये रहा सीढ़ी, कितना कोण बना रही है यही आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि थीटा बन रहा है। अब आप सभी समझते होंगे कि ये थीटा बना तो ये P होगा और ये क्या होगा, H होगा। तो P और H में किसमें संबंध होता है, तो साइन थीटा में। किसमें, साइन थीटा में संबंध होता है। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का मान 15 है और H का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, 30 है। तो 30 है तो 15 का 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 1/2। 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2 कब होगा, वो आप सभी समझते हैं। कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, उस स्थिति में साइन थीटा बराबर 1/2 होता है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इससे भी महत्वपूर्ण है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में जो भी कुछ बताया गया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। बोला गया है कि यदि एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर आधार के तल ही में 20 मीटर की दूरी पर आधार के तल ही में 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया, ये मान लेते ए बी मीनार है, ए बी मीनार है और ये क्या है, तल से लेकर के यहाँ सी तक का जो दूरी है वो क्वेश्चन में बोल दिया गया है 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है। और यहाँ पर जो है जमीन और ये जो आपका है ये जो AC है, इसके बीच में जो है वो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, बोला गया कि यदि एक मीनार का शिखर, शिखर मीन्स जो ये है इसको कहते हैं शिखर, सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं शिखर, ठीक है। शिखर जो है इसके आधार से, आधार क्या है तो B है, आधार से क्या बोला जा रहा है, 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर जो है आपको ये बताना है कि 20 मीटर की, हाँ 20 मीटर की दूरी पर आधार के तल से, आधार देख सकते हैं ये है और इसके तल से 20 मीटर की
दूरी पर ये जो बिंदु है, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर आधार के तल ही में 45 डिग्री का कोण बनाती है। देख सकते हैं कि 20 मीटर के दूरी पर जो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण क्या कर रही है, बनाती है। तो इस स्थिति में आपको मीनार की ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या ये है, ए बी ही मीनार की ऊंचाई है, तो उसको मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका बना पी और ये क्या है बी। तो पी बी किसमें संबंध होता है, तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा में होता है। तो टेन 45 डिग्री हम ले लेंगे। टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो पी बट्टे बी होगा। तो पी का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 20 है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। टेन 45 होता है 1, इसको 1/1 कर लीजिए। इधर क्या होगा, x बट्टा 20 होगा और x को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा। और 1 को 20 से गुना करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। यहाँ पर फाइनल आंसर आपका 20 मीटर ही हो जाएगा। 20 मीटर फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स यहाँ आप देखेंगे कि सी ऑप्शन आपका 20 मीटर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। और ये जितने भी मैथ का पढ़ाई आपका चल रहा है सभी का फार्मूला, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में उस पर PDF आपको मिल जाएगा। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए मोबाइल ऐप को जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हम बार बार ये सब बताते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।